राधे राधे मित्रों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट मिनट में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम नेक्स्ट डे हो, 2 दिन बाद हो, 1 वीक बाद हो या 1 रात का समय बचा हुआ हो और कुछ समझ में ना आ रहा हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी वजह से रेगुलर क्लास नहीं कर पाते या क्लास में कुछ समझ नहीं पाते, चीज़ें दिक्कत होती हैं, समझ में नहीं आता है क्वेश्चन क्या होगा नहीं होगा। तो लास्ट मिनट में बहुत घबराहट होती है, पैनिक सिचुएशन आ जाता है, लोग इधर से उधर समझने के लिए एक दूसरे के पास, फ्रेंड लोगों के पास जाते रहते हैं कि थोड़ा ये समझा दो, थोड़ा वो समझा दो। तो इन पैनिक सिचुएशन से निकलने के लिए 1-2 ट्रिक्स हैं जो काफ़ी काम आते हैं। तो चाहे ये नॉर्मल एकेडमिक में हो, 10th का एग्ज़ाम हो, 12th का एग्ज़ाम हो या बीटेक का हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम या एमटेक का, पीएचडी कहीं भी। इवन अगर आप सिविल सर्विसेज की भी बात करें, खास के स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें, उसकी भी पीटी हो, मेंस हो, इन सब एग्ज़ाम में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है? तो लास्ट मिनट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ज़रूर सॉल्व करने चाहिए कि देख उससे ये पता चलता है कि किस-किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उन सारे प्रीवियस ईयर को अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो इतनी तो गारंटी है कि 60 टू 70% क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँगे, है ना? तो ये ऐसा होता है कि जब भी कोई फैकल्टी कोई क्वेश्चन सेट करते हैं तो उनके लिए भी एक जो फ्रेमवर्क रहता है कि कैसा क्वेश्चन सेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो फैकल्टी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सहारा लेते हैं वो टाइप देखने के लिए, क्वेश्चन किस पार्ट से कितना आता है, किस-किस फॉर्मेट के पूछे जाते हैं। तो फैकल्टीज़ के लिए भी जब वो फॉर्मेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, तो अगर स्टूडेंट भी सेम चीज़ को फॉलो करें, तो उन्हें भी उस फॉर्मेट का अंदाज़ा लग जाएगा, क्वेश्चन के टाइप का अंदाज़ा लग जाएगा। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन हूबहू भी आ जाते हैं। ये बहुत कम ही होता है, बट अगर क्वेश्चन हूबहू ना भी आएँ, तो फॉर्मेट तो वही रहता है, टाइप वही रहता है, वैल्यूज़ चेंज होते हैं। थोड़े बहुत मतलब 19-20 का फ़र्क हो जाता है, वैल्यूज़ सारे चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को कभी-कभी घुमा के पूछ लिया जाता है उसी क्वेश्चन को, कभी-कभी क्वेश्चन में दूसरी चीज़ पूछ ली जाती है सेम क्वेश्चन में ही। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन के टॉपिक, क्वेश्चन के टाइप, क्वेश्चन के फॉर्मेट, इन सब का अंदाज़ा लग जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन इन टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ज़रूर ही सॉल्व करें, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है जब हम किसी भी एकेडमिक्स में रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट ही है, ठीक है? तो इसे ये गांठ बांध लें कि हमें लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख के ही जाना है, ये एकदम मस्ट। उसके बाद दूसरी चीज़ कि जनरली सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में कोई भी फैकल्टी क्वेश्चन उन्हीं पार्ट से ज़्यादा देती है जो वो क्लास में, मतलब उनके जो नोट्स रहते हैं वो उनसे ही क्वेश्चन देते हैं मोस्टली। तो आप अगर खुद रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास अच्छे क्लास नोट्स होंगे और आप उनमें से क्लास नोट्स को तो एक बार देख ही लें, क्योंकि बुक में बहुत ही वास्ट दिया रहता है चीज़ों को, बट जो फैकल्टीज़ अपने क्लास में पढ़ाते हैं, क्लास नोट्स देते हैं, उसमें वो बहुत ही कॉन्साइज़ तरीके से, अच्छे तरीके से वो उसे बना के अपने लिए भी रखते हैं और स्टूडेंट को भी देते हैं ताकि उन्हें भी पढ़ने में सुविधा मिले। तो एक बार क्लास नोट्स ज़रूर देखें। अगर खुद आपने उतने अच्छे से क्लास नोट्स नहीं बनाया है, तो आप अपने ही क्लास के किसी ऐसे फ्रेंड से हेल्प लें जो क्लास नोट्स अच्छा बनाता हो, जिसने क्लास नोट्स में सारी बातें लिखी हो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हाइलाइटेड किए हों और उसकी एक्सपर्टीज़ हो, है ना? तो आप ऐसे किसी अच्छे फ्रेंड के क्लास नोट्स का ज़ेरॉक्स करवा लें, है ना? और उसे एक बार पूरा देख के शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर जाएँ, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करते हैं कि आप अपने सबसे बेस्ट क्लास नोट्स की, जो आपके क्लास में जो सबसे बेस्ट क्लास नोट्स बनाता हो, उसके क्लास नोट्स को शुरू से लेके लास्ट तक आप पढ़ लेते हो और अगर खुद से समझ में ना आ रहा हो, तो उससे समझ भी लें, है ना? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग भी जब कर रहे थे बीटेक, एमटेक, तो हम लोग भी आपस में ग्रुप स्टडी करते, एक दूसरे को समझाते थे, तो आप समझ भी सकते हैं, है ना? और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लें,
चाहे वो ग्रुप में ही क्यों ना हो या एक दूसरे की मदद से ही क्यों ना हो, कैसे भी करके क्यों ना हो, बट समझ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर ही लें और क्लास नोट्स को एक बार देख के जाएं। आई होप अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो 70 to 80% क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और देखिएगा इन सब चीज़ों को करने से आपके एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को ये ट्रिक्स और टिप्स कैसे लगे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।